हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 11 विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान के औद्योगिकरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा और उसमें राजस्थान के औद्योगिकरण प्रक्रिया के दौरान जो महत्वपूर्ण जो उद्योग थे, जैसे सीसा जस्ता उद्योग, सीमेंट उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग, उनके बारे में और राजस्थान के औद्योगिक प्रक्रिया के बारे में जाना था। आज हम बच्चों उसी राजस्थान के औद्योगिकरण प्रक्रिया के जो शेष बचे जो महत्वपूर्ण जो उद्योग थे उनके बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो के अंदर बच्चों सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ा और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी और सबसे पहले सीमेंट उद्योग कब लगा था और राजस्थान के अंदर सबसे पहले सीमेंट उद्योग कब लगा था, इसके संबंधित कुछ छोटे पॉइंट थे, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत लिखवाया था। आज हम ले रहे हैं मार्बल उद्योग। मार्बल उद्योग संगमरमर तत्वों से संबंधित है, जिसमें संगमरमर से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के उद्योग, चाहे वो पॉलिश करने के हो या पत्थर को काटने के हो या और कोई कार्य से संबंधित हो, वे सारे उद्योग हम किस में लेंगे? मार्बल उद्योग के अंदर। अब हम लेते हैं मार्बल उद्योग। राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, राजस्थान संगमरमर के रूप में बहुत ही विख्यात माना जाता है, क्योंकि नोट करके याद रखना कि जब शाहजहां ने अपनी बेगम कौन सी, मुमताज, अंजुमन बानो के था उसका नाम, तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद के अंदर जो ताजमहल बनाया था, कौन सा ताजमहल बनाया था, तो वो ताजमहल बनाने के लिए जो पत्थर थे कौन से, संगमरमर के जो पत्थर थे वो कहां से मंगवाए गए थे? राजस्थान से मंगवाए गए थे। कहां से मंगवाए गए थे? राजस्थान मकराना से मंगवाए गए थे और उसी संगमरमर के पत्थर से ताजमहल का निर्माण हुआ है। उसी से हम पता लगा सकते हैं कि संगमरमर राजस्थान का कितना उच्च कोटि का है, क्योंकि ताजमहल आज से काफी वर्षों पूर्व बना है, फिर भी उसके ऊपर अभी तक किसी प्रकार के संगमरमर के ऊपर कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन एसिड रेन के कारण थोड़ा बहुत उसके जो सफेद रंग था उसके ऊपर हल्के हल्के पीलेपन की परत आने लग गई है। इस कारण मकराना, सिरोही, राजगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, किशनगढ़ में संगमरमर की कटाई, पॉलिश और घिसाई करने की इकाइयां हैं। आपको मालूम ही है, सबसे पहले आपको याद रखना है ग्रेनाइट कहां पर पाया जाता है? जालोर में। याद रखना, ग्रेनाइट कहां पर पाया जाता है? जालोर में। मकराना कहां पर पाया जाता है? नागौर में। और संगमरमर कहां पाया जाता है? राजसमंद में। याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपने देखा होगा काला संगमरमर जो है वो हमारे जयपुर के साइड देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो केसरिया जो संगमरमर पत्थर है वो हमें कहां मिलता है? जोधपुर की साइड देखने को मिलता है। पीला संगमरमर है वो हमारे जैसे जैसलमेर की साइड देखने को मिलता है। ये देखो बच्चों, ये अलग अलग क्वालिटी के जो संगमरमर है वो राजस्थान के अलग अलग भागों के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर भी अपन देखते हैं तो हमारे राजस्थान है सबसे ज्यादा अधात्विक खनिजों से प्रसिद्ध होने के बावजूद भी पिछड़ा हुआ है। क्या है? अधात्विक खनिज भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इस प्रकार के उद्योग भी है, फिर भी राजस्थान की जो जीडीपी है वो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में क्या है? बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई है। अब हम देखते हैं
कि राजस्थान के किन जिलों के अंदर कौन सा संगमरमर पाया जाता है, यह हमने देख लिया है। और अब हम देखेंगे राजस्थान के उन जो हमने पढ़े संगमरमर के क्षेत्र, उनको हम मानचित्र के अंदर दर्शाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले मकराना कहां पर है, नागौर के पास, याद रखना मकराना यहां पर। फिर बाद में सिरोही यहां पर। उसके बाद में अपन देखते हैं राजगढ़ चूरू, तो आपको पता ही राजगढ़ चूरू का है, भीलवाड़ा की जस्ट ऊपर की साइड यहां पर चूरू राजगढ़ याद रखना। फिर चित्तौड़गढ़ यहां पर चित्तौड़गढ़। फिर बाद में उदयपुर यहां पर उदयपुर उसके पास में ही। उसके बाद किशनगढ़ जो अजमेर में है, ग्रेनाइट किशनगढ़ अजमेर याद रखना। ग्रेनाइट की सबसे बड़ी मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर ही स्थापित है। तो ये बच्चों कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन है, इस तरह के भी पुटअप हो जाता है। फिर अपन लेते हैं नमक और रसायन उद्योग। यदि नमक यदि रासायनिक फॉर्मूला पूछे तो क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। और आपको पता ही है नमक उत्पादन में राजस्थान से और भी बहुत आगे जिले हैं, जैसे तमिलनाडु है, गुजरात है, ये जो क्षेत्र है वो नमक उत्पादन में राजस्थान से क्या है, आगे है। ठीक है बच्चों, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तथा खारे पानी के जिलों से नमक बनाने का कार्य प्राचीन काल से भी हो रहा। आपको पता ही है हमारे देश के अंदर जो राजस्थान जिला है उसके अंदर जो नमक बनाने की जो प्रक्रिया है वो सांबर झील के अंदर खारवाल जनजाति के जो लोग थे वो प्राचीन काल से नमक बना रहे थे। मोरली नाम की जो झाड़ी थी उसके माध्यम से वो क्या बनाते थे, केरियों को सुखाकर उसमें नमक का तैयार करते थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत प्राचीन काल से नमक बनाने की जो तकनीकी थी उसके अंदर जान पहचान या उनकी पहचान उनको मालूम थी कि नमक कैसे बनाया जा सके। तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे अपन देख सकते हैं, जैसे डीडवाना है, पचपदरा है, सांबर है, लूणकरसर है, कुचामन है और इसके अलावा रेवासा है। ये बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से राजस्थान के अंदर नमक का प्रोडक्शन किया जाता है। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील देश का सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है। लगभग 8.4% जो देश का कुल नमक का जो उत्पादन है उसका इतना हिस्सा इसका है सांबर झील का। याद रखना, सांबर झील है वो देश के कुल उत्पादन नमक का 8.4% नमक का क्या करती है, उत्पादन करती है। अब देखते हैं भारत के अंदर खारे पानी की जो झीलें हैं उनसे संबंधित थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं, फिर अपन चलते हैं इनके अगले पॉइंट के ऊपर कि इसमें कौन से पॉइंट क्या विशेषता बताते हैं। सबसे पहले खारे पानी की बारे में चलते हैं। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी थी बच्चों, सांबर। अभी आपने पढ़ा था। यह भारत का 8.4% लगभग नमक का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है, नमक का उत्पादन करती है। यदि आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील, तो उसका उत्तर क्या होगा बच्चों, चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है। यदि आपसे पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो याद रखना बच्चों
तुर्की की वान झील। तुर्की की कौन सी झील है? वान झील है, और सबसे खारे पानी की झील है। और यदि राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील पूछते हैं तो सांबर है। कौन सी है? सांबर है, जहां से राजस्थान से नमक सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला बिंदु, राजस्थान में इसके अलावा डीडवाना में भी सोडियम सल्फेट का कारखाना, पचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है। याद रखना बच्चों, सांबर के अलावा डीडवाना के अंदर किसका कारखाना है? सोडियम सल्फेट का कारखाना है, जबकि पचपदरा के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना है। नोट करके याद रखना बच्चों, डीडवाना झील से बनाया गया नमक का प्रयोग कागज उद्योग में किया जाता है। कागज उद्योग में किया जाता है, यह सबसे बड़ी बात है। डीडवाना में झील से बनाया गया जो नमक है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? कागज उद्योग में किया जाता है। जबकि पंचपदरा याद रखना, पंचपदरा जो झील है उससे बनाया, या पंचपदरा झील से बनाया गया नमक का प्रयोग खाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना इन जिलों के अंदर इन नमक का उपयोग भी अलग अलग रूपों में होता है। इसके अलावा डीडवाना से सल्फेट निकाला जाता है, सोडियम सल्फेट, और पचपदरा से मैग्नीशियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा ऊन उद्योग। कौन सा है? ऊन उद्योग। अब आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, ऊन किससे सबसे ज्यादा प्राप्त की जाती है? भेड़ों से। किससे की जाती है? भेड़ों से ऊन का उत्पादन होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो भेड़ें हैं जो उच्च कोटि की ऊन देने वाली है वो कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर चोकला, कौन सी? चोकला नस्ल की जो भेड़ पाई जाती है वो सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करती है। भारत का मेरिनो किससे कहा जाता है? चोकला नस्ल की जो भेड़ है उसी को भारत का मेरिनो, जिसे सोनारी भी कहा जाता है, उसके नाम से भी प्रसिद्ध है। चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है, और फिर ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया क्या है? प्रथम है। याद रखना, ऊनी वस्त्र उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान किसका है? चीन का। किसका हो गया? चीन का। भारत में ऊनी वस्त्र का उत्पादन लुधियाना में भी किया जाता है। याद रखना, और राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऊनी वस्त्र का क्या होता है? उत्पादन होता है, जो हम इस उद्योग के अंदर पढ़ेंगे। देश में सर्वाधिक भेड़ और ऊन संबंधी पशुओं का पालन राजस्थान में ही किया जाता है। देश के अंदर यदि भेड़ पालन में या ऊन उत्पादन की बात करें तो किसका स्थान आता है? राजस्थान का आता है बच्चों। किसका आता है? राजस्थान।
राजस्थान में स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ऊनी कंबल, मतलब स्थानीय कच्चे माल का मतलब हुआ है ऊन की उपलब्धता के कारण ऊनी कंबल है, नब्दे हैं बनाने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली में किया जाता है। और राजस्थान के अंदर ऊनी माल आसानी से कच्चा माल मिल गए, इस कारण से वहां पर कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है ऊन से? ऊनी कंबल और नमंदे। इससे का जो उत्पादन है वो राजस्थान में बीकानेर करता है, जोधपुर करता है, बाड़मेर करता है और पाली करता है। ये है राजस्थान के प्रमुख ऊनी वस्त्र उत्पादन करने वाले जिले। कौन से? ऊनी वस्त्र उत्पादन करने वाले जिले। अब हम लेते हैं अगला बिंदु, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में, और राजस्थान के अंदर यदि बच्चों देखे सूती वस्त्र उद्योग है वो नवीन अवस्था में। यदि अपन बच्चों सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखें, सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग की जो शुरुआत है बच्चों वो 1818 में कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1818 कोलकाता में हुई थी। लेकिन वो बच्चों उद्योग असफल रहा। कैसा रहा था? असफल रहा था। इससे कोई फायदा नहीं मिला, इस कारण से उद्योग बंद कर दिया गया। फिर वापस आधुनिक मशीनों के साथ जो पहली सूती मिल उद्योग लगा, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? आधुनिक सूती मिल उद्योग। आधुनिक सूती मिल उद्योग की जो स्थापना है वो हुई थी बच्चों 1854 में। कब हुई थी? 1854 में हुई थी। कहां हुई थी? मुंबई में। कहां हुई थी? मुंबई के अंदर पहली सूती मिल 1854 के आधुनिक मशीनों के रूप में लगाई गई थी। फिर बाद में भारत के अलग अलग जगहों पर सूती मिलों की स्थापना होने लगी थी। और फिर राजस्थान के अंदर यदि देखा जाए, राजस्थान में प्रथम सूती मिल 1889 में ब्यावर में लगाई गई। कब लगी थी? 1889 ब्यावर में। यदि अपन मुंबई के अंदर जो सूती मिल की पहली स्थापना किसने की थी? कावजी डाबर ने। किसने की थी? कावजी डाबर ने 1854 में मुंबई के अंदर पहली मिल लगाई थी। लेकिन ब्यावर के अंदर दामोदर व्यास ने सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना की थी। यदि हम देखें तो भारत में सूती मिलों की स्थापना सबसे ज्यादा कहां हुई है? महाराष्ट्र में 185 के करीबन, 185 के करीबन। उसके बाद हुई है गुजरात में 135 के करीबन। कितनी है? 135 के करीबन। और यदि अपन देखते हैं तो गुजरात के अंदर एक क्षेत्र है, उसका नाम है अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद, जिसे भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर भी कह सकते हैं, मैनचेस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस तरह भारत में 3 मैनचेस्टर बने। पहला ये, दूसरा कानपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। फिर दक्षिण के अंदर कोयम्बटूर है, जो कहां पर है? दक्षिण में है तमिलनाडु के अंदर। कौन से? तमिलनाडु के अंदर स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये प्रमुख 3 मैनचेस्टर है भारत के अंदर, अहमदाबाद, कानपुर और कोयम्बटूर। और मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर चलते हैं तो राजस्थान के अंदर जो भीलवाड़ा है, कौन सा बच्चों? भीलवाड़ा, जो क्या कहलाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर।
मैनचेस्टर, ये राजस्थान का मैनचेस्टर कौन हुआ? भीलवाड़ा। और यदि हम राजस्थान के अंदर मिलों के बारे में देखें तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो मिल है उसका नाम है उमेद सागर मिल पाली। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल का नाम क्या है? उमेद सागर मिल पाली है, जो सबसे बड़ी मिल है। उसके अलावा राजस्थान के अंदर और बहुत सारी ऐसी मिलों की स्थापना की गई है। यहां चंबल व भाखड़ा नागर परियोजना से सस्ती विद्युत व हरौती के पठार तथा सिंचित गग्गर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली आदि में सूती मिलें की स्थापना की गई। यदि पूछ ले कि राजस्थान में सूती मिल स्थापित होने के क्या कारण है, तो पहला कारण तो क्या हुआ? चंबल और भाखड़ा नागर परियोजना से जो जल विद्युत मिलती है वो सस्ती आसानी से प्राप्त होने के कारण इसका कपास उत्पादन हो पाता है, जिसके कारण ये उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं। दूसरा, हड़ौती के पठार। हड़ौती का पठार है वो काली मिट्टी का बना हुआ, जिसके कारण यहाँ पर आसानी से कपास का उत्पादन किया जाता है। देखो, चंबल और भाखड़ा नागर परियोजना से विद्युत मिलती, इसके कारण उद्योग आसानी से स्थापित हो गए। हड़ौती के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण आसानी से कपास का उत्पादन हो गया। फिर गग्गर के मैदान में भी कपास, मतलब जो गंगानगर, हनुमानगढ़ है, उनके क्षेत्र सिंचाई भूमि होने के कारण वहां पर ही कपास का उत्पादन किया जाता है। इस कारण से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली, इन सब के अंदर क्या हुई? सूती मिलें की स्थापना हुई। गग्गर के मैदान में हनुमानगढ़ है, वो सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करने वाला जिला है राजस्थान का। राजस्थान का सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। यहां पर कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। आपको पता ही है, तंतु या धागे को मजबूती बनाए रखने के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है? आर्द्रता युक्त। इसलिए उसकी आर्द्रता को बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग होता है बच्चों? मशीनों का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ देश का लगभग 4% उत्पादन होता है, मतलब देश का लगभग कपास का उत्पादन कितना होता है? 4% होता है। उत्पादन में सर्टिंग और शूटिंग की कपड़ा प्रमुखता से बनाया जाता है। तो इसमें कौन से कपड़े बनाए जाते हैं? सर्टिंग और शूटिंग जैसे कपड़े बनाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कौन कौन से बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर तिल्लन उद्योग। तिल्लन उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसकी फसलों से तेल की प्राप्ति की जाती है। तिल्लन उद्योग वे उद्योग होते हैं जिससे क्या प्राप्त की जाती है? तेल की प्राप्ति की जाती है। और भारत के अंदर जो प्रमुख जो तिल्लन उद्योग है वो जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, इसके अलावा सरसों है, ये सब भारत के क्या है? प्रमुख तिल्लन उद्योग जिससे तेल प्राप्त किया जाता है। और आपको इस बिंदु से माध्यम से आपको राजस्थान के अंदर कौन कौन से जो तेल के महत्वपूर्ण उत्पादन के जो जिले हैं उनके बारे में भी इसका अध्ययन किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं तिल्लन उद्योग में देश के तिल्लन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जैसे सरसों है, तारामीरा है, रायडा, इनसे तेल जो निकलता है उसमें राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान। राजस्थान में मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल को निकालने की इकाइयां भरतपुर, अलवर, जयपुर और कहां पर है? कोटा, बूंदी में स्थापित है। और राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार के तेलीय फसलों से निकालने वाले जो फसलें, तेल की मिलें हैं या उद्योग है, बहुत सारे लगे हुए हैं। सबसे पहले अपन एक शब्द आया मूंगफली। मूंगफली इसका जो उत्पादन है सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। कहां होता है? भारत में कहां होता है? गुजरात में होता है। और गुजरात के अंदर कौन सा? राजकोट। कहां होता है? राजकोट में। फिर यदि हम राजस्थान की बात करें तो मूंगफली का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कहां होता है? बीकानेर में। कहां पर होता है? बीकानेर में। और बीकानेर के अंदर कौन सा क्षेत्र? लूणकरणसर। कहां पर होता है? लूणकरणसर। काफी बार सवाल आता है बच्चों, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकरणसर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर मूंगफली बहुत ज्यादा होती है। अगला जो बिंदु है सरसों। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा भाग का सरसों होता है। राजस्थान में भारत का
सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है, याद रखना। और राजस्थान के अंदर भी देखते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। फिर सोयाबीन, भारत में देखते हैं सोयाबीन को, तो भारत में सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उत्पन्न की जाती है। कहां पर होती है? मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान आता है। पहला कौन है? मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान। इस तरह यह सोयाबीन का उत्पादन होता है। और राजस्थान के अंदर यदि बात करें सोयाबीन उत्पादन के अंदर, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बारां। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहा बच्चों? बारां है। कौन सा? बारां। इसके अलावा अरसी, अरंडी, इनसे भी तेल का निष्कासन किया जाता है। और तेल से संबंधित उद्योग धंधे स्थापित करने वाले जो जिले हैं वो है भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा और बूंदी। अब आते हैं हमारे अन्य उद्योग। अब राजस्थान के अंदर छोटे या बड़े जिनकी संख्या है राजस्थान में क्या है? कम है। उनसे संबंधित जो यदि उद्योगों की बात करें तो इनमें प्रमुख जो उद्योग है वो है चीनी उद्योग, जो बूंदी में लगा था। कहां पर लगा था? बूंदी के अंदर लगा था। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 1900 के अंदर जो बिहार था वहां पर सबसे पहले चीनी मिल लगी थी, जो लगभग समय में बताते 1903 में। वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं वो है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और यदि अपन चीनी उद्योग की बात करें, बूंदी के अंदर अपन देखते हैं तो महत्वपूर्ण जो चीनी मिल है उसका नाम है केसियापाटम, जो सहकारी सेक्टर में लगाई गई है। और विश्व के अंदर चीनी मिलों की बात करें, विश्व में चीनी मिलों की बात करें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है क्यूबा, और उसके बाद में कौन आता है? ब्राजील आता है। याद रखना, क्यूबा शक्कर का कटोरा का नाम से भी प्रसिद्ध है। शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। यदि गन्ना उत्पादन की बात करें तो 50% गन्ना अकेला कौन उत्पादन करता है बच्चों? भारत करता है। लेकिन विश्व से ज्यादा चीनी का उत्पादन कौन करता है? क्यूबा और ब्राजील। भीलवाड़ा में गवार गम उद्योग लगे हुए हैं, और भीलवाड़ा के अंदर कौन से उद्योग लगे हुए हैं? गवार गम। चूरू, जोधपुर, बाड़मेर में कागज उद्योग, चूरू, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर भी इसी गवार गम उद्योग के स्थापित किए गए हैं। कागज उद्योग गोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा में है। यदि कागज उद्योग का विश्व में सबसे बड़ा स्थान है तो वो कनाडा का है। कागज उद्योग में प्रथम स्थान विश्व में, कागज उद्योग में प्रथम स्थान विश्व के अंदर देखा जाए तो बच्चों वो किसका है? कनाडा का है, फर्स्ट स्थान, याद रखना। और कागज निर्माण की शुरुआत यदि पूछते हैं बच्चों तो चीन के अंदर हुई। कहां से हुई? चीन के अंदर हुई। और कागज उद्योग जो राजस्थान के अंदर है वो गोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा से किया जाता है। और भारत में प्रथम कागज उद्योग की जो मिल है वो कहां लगी थी? कोलकाता में। कहां लगी थी? कोलकाता के अंदर भारत की प्रथम कागज उद्योग की मिल लगी थी। तो बच्चों आपने इस वीडियो के अंदर राजस्थान के महत्वपूर्ण जो उद्योग थे, जैसे हमने देखा था हस्तशिल्प उद्योग, नमक उद्योग, रसायन उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग और तिलहन उद्योग, ये जो प्रमुख उद्योग थे उनके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर विस्तार के साथ अध्ययन किया है। बच्चों आपको खुद को मालूम है जो प्रारंभिक जो बिंदु हैं जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, शीशा जस्ता उद्योग है, जो भारत के थे उनको आपके 2020-21 के जो सिलेबस है उससे हटा दिया गया। इस कारण से आपको वो टॉपिक पढ़ाए नहीं गए थे। सिर्फ आपके जो टॉपिक्स थे, जो राजस्थान के औद्योगिकरण और औद्योगिक प्रदूषण जो टॉपिक था उसी के बारे में हमने इसके अंदर अध्ययन किया है। थैंक यू।